हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेपर नंबर ये 1 है आपका 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपका 199 में प्रोवाइड हो जाएगा। सजेशन के साथ PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए सजेशन बनता कैसे है। सजेशन बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार आ रहे हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कहता है उसके हिसाब से ये सजेशन तैयार होता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस और सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट हैं सवाल उनको ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू, BBMKU, विनोबा भावे, कोल्हान, नीलांबर, पीतांबर, इन जगहों पे सजेशन दिया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था 24-26 में। यहाँ से आप देखिए पेडागोजी 1 आपको दिखेगा, पेपर नंबर ये 1 है आपका। सेशन था 24-26 का, फुल मार्क्स था 40 का, समय मिला था आपको 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में ये पेपर आपको कंप्लीट करना था। बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में देखिए 5 MCQ आपसे पूछे गए थे। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड मिलता। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। ट्रांसलेशन इन द स्कूल करिकुलम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ट्रांसलेशन बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहिए? मुझे ना तुरंत याद आ गया कि मैंने एक मैराथन करवाई थी इंग्लिश की, वहीं से ये सवाल आया है। इट मेक्स स्टूडेंट फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज। ये मल्टीपल लैंग्वेज में जो है इसको फ्लुएंट करता है। ठीक ठाक है, रख लेते हैं इसे। इट हेल्प्स अवॉइडिंग यूजिंग टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक को जो है अवॉइड करता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी शोइंग द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये सबसे बेहतर आंसर ऑफ थर्ड होगा। यही आंसर को आपको लेके आगे बढ़ना था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बी की। इन टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड। केवल ये क्लासिकल टेक्स्ट पे बात करता है। रिलेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म एंड जॉनरेज, रोट मेमोराइजेशन ओनली इंडियन टेक्स्ट। देखिए क्या बोला गया है कि ये किस पे बात करता है? केवल इंडियन के ऊपर बात करता है? केवल रोट लर्निंग को ये प्रमोट करता है? तो नहीं, रोट लर्निंग को ये प्रमोट नहीं करता है। ये केवल क्लासिकल टेक्स्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। डिफरेंट फॉर्म और जॉनर का ये है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च एक्टिविटी। एक्शन रिसर्च एक्टिविटी क्या है? मेमोराइजेशन करना इडियम को? नहीं, बल्कि केवल ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को पढ़ना, ये भी नहीं होगा। ये है सॉल्विंग ग्रामर वर्कशीट? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसर्च एक्टिविटी जो है, जब आप जो है कॉमन जो है एरर जो है बच्चों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हो। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ टीचिंग एड। कौन सा इसमें टीचिंग एड नहीं है? रेडियो हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, क्लासिकल क्लास लाइब्रेरी हो सकता है, लेकिन जो आपका सोशल मीडिया टूल है ये आपका TLM में नहीं आएगा। TLM का ये पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई, असेसमेंट टेक्स एम टू डेवलप। असेसमेंट क्यों किया जाता है? मेमोराइजेशन स्किल को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल गलत बात। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी? बिल्कुल। टाइपिंग टेस्ट के लिए? बिल्कुल नहीं। फोनेटिक एक्यूरेसी ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड ने इसको गलत कर दिया। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की या फिर ग्रुप बी। 5-5-10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड पॉपुलर लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटी इन टीचिंग लैंग्वेज? एक्सप्लेन। चौथा सवाल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अ प्रिंट और ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज्ड एज अ टीचिंग एड एंड एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन 2 बेनिफिट ऑफ अ पीयर एवोल्यूशन इन लैंग्वेज लर्निंग। छठवां सवाल, हाउ कैन अ टीचर एक्ट एज अ रिसर्चर इन लैंग्वेज पेडागोजी। बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवाल आपको करने हैं, 10+10 20 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डिफरेंट क्रिएटिव टीचिंग फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा इन द स्कूल करिकुलम। हाउ डज ईच फॉर्म कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्किल अमंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इन लैंग्वेज टीचिंग। हाउ कैन अ टीचर move away from the rote learning and adopt a constructivist approach।
क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स used in English language learning. How can a continuous and comprehensive evolution method support learner support and development? Question number 10, what are the various teaching learning material aid used in language pedagogy? Discuss how ICT and audiovisual aid can enhance English language teaching especially for children with special needs. तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।